हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये एसटीएम प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। वहाँ पर हम लोगों ने अल्फ़ा कैसे फाइंड आउट करेंगे और क्या क्या वैल्यूज़ अल्फ़ा की पॉसिबल थी वो हम लोगों ने वहाँ से कैलकुलेट की थी। सो वहाँ से कुछ अल्फ़ा की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर पिक करके रखी हुई हैं क्योंकि इसमें यूज़ होंगी इस क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, लेट बीटा बी द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व C1 एंड C2 एंड द लाइंस x इक्वल टू अल्फा वन एंड x इक्वल टू अल्फा फोर। यहाँ पर उसने यूज किया है अल्फा वन एंड अल्फा फोर, तो अल्फा फोर तक की वैल्यू मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर रखी है। देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, सो अपने पास में अल्फा वन कितना है, अल्फा वन है आपका 0 और अल्फा फोर कितना है यहाँ पर, अल्फा फोर गिवन है दैट इज 5 पाई/2। ठीक है, इसके बीच में अपने को एरिया फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर मैं इंटीग्रल 0 से हो जाएगा आपका 5 पाई/2 और मॉड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि सम कर पाऊँ। तो ये कैसा हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स एंड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड माइनस का ई टू दी पावर माइनस एक्स, वाई टू माइनस वाई वन से हमने ये लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, ये मॉड बंद कर दिया डी एक्स। इस पूरे को कैलकुलेट करना है अपने को। ठीक है, अब इस इंटीग्रल को मैं ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि आप जैसे ही अल्फा वन से अल्फा फोर के बीच में ट्रैवल करते हो तो आपको ये इन पॉइंट से पास होना पड़ेगा, 0 से पाई/2, पाई/2 से 2 पाई एंड देन 5 पाई/2। सो यहाँ से मैं लिमिट ब्रेक कर लेता हूँ। सो लिमिट आपकी क्या क्या ब्रेक होंगी यहाँ पर, एक तो इंटीग्रल 0 से आप पाई/2 पर ब्रेक करोगे एंड देन फिर इंटीग्रल पाई/2 से आप जाओगे 2 पाई एंड देन 2 पाई से 5 पाई/2। ठीक है, उस बीच में अब इनमें से दो पार्ट हैं आपके पास में, एक तो ये पार्ट वन और एक ही पार्ट टू। ठीक है, कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा छोटा होगा या कौन सा बड़ा होगा, ये हमें थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो हमें साइन एडजस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, ताकि ये पॉजिटिव रहे। तो यहाँ से करते क्या है, इसको समझते हैं। किस लिमिट के बीच में कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन रहेगी, कौन सी लार्जर देन रहेगी। सो अपने पास में पहला है साइन एक्स, सॉरी ई टू द पावर माइनस एक्स। ई टू दी पावर माइनस एक्स की अगर बात करते हैं तो ये ओवरऑल कैसा रहने वाला है आपका, 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। ई टू दी पावर माइनस एक्स, आप 0 से पाई/2 के 5 पाई/2 के बीच में जाओगे तो क्लियर। प्रॉब्लम है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। ठीक है, इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। तो अपने पास में जो पहला इंटरवल है वो है 0 से पाई/2। सो 0 से पाई/2 के बीच में जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है वो अपनी वैल्यू देता है 1+। कैसी रहेगी, 1 से बड़ी रहने वाली है ये। फिर आप जाते हो पाई/2 से 2 पाई, तो इस बीच में जो वैल्यू रहेगी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की दैट इज 1-। ये कैसी रहेगी, 1 से कम रहने वाली है। देन आप 2 पाई से 5 पाई/2 जाते हो तो यहाँ पर वैल्यू अगेन 1+ मिलने वाली है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की। अब क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट यूज किया गया है ई टू दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। ठीक है, और यहाँ पर आपका ई टू दी पावर माइनस एक्स बैठा हुआ है। अब जब प्रोडक्ट करते हो आप, यहाँ पर समझना पड़ेगा ये वैल्यू कैसी रहने वाली है, 0 से 1 के बीच में रहने वाली है। ये चेंज हो रही है। जैसे मान लीजिए आपके पास में फॉर एग्जांपल ई टू दी पावर माइनस एक्स में कोई एक वैल्यू ले लेता हूँ, लेट सपोज दिस इज 0.5। ठीक है, कोई सी भी ले सकते हैं आप 0 से 1 के बीच में। और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की, अब जैसे 1+ है तो 1+ में मैं लेट सपोज की 1.2 ले लेता हूँ। सो ये कैसा हो जाएगा 60 एंड दैट इज 0.6। तो 0.6 जो आया, जो आउटपुट आया मेरा, वो कैसा है, इस ई टू दी पावर माइनस एक्स से बड़ा है। क्लियर है ना। अगर मैं दोनों ही वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेता हूँ फॉर दिस पार्ट 1- के लिए, लेट सपोज दिस इज 0.5 एंड द सेकेंड वन इज 0.7। सो यहाँ से जो आउटपुट आएगा दैट इज 0.35। ये जो आउटपुट है ये दोनों से ही छोटा है, इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा इस पर्टिकुलर फर्स्ट पार्ट के लिए और सेकेंड पार्ट के लिए, ठीक है, अब आप यहाँ पर इंटरवल ले रहे हो 0 से पाई/2। 0 से पाई/2 में ये कैसा रहने वाला है, ये 1+ रहने वाला है, ये 1+ और ये 0 से 1 के बीच में। सो ओवरऑल रिजल्ट कैसा आएगा, यहाँ पर ई टू द पावर माइनस एक्स भी चल रहा है साथ में। ठीक है, तो इससे तो बड़ा आएगा, इससे कैसा आएगा, इससे तो बड़ा आएगा। किस चीज़ के लिए, 0 से पाई/2 के बीच में। यही बात हम लोगों ने यहाँ पर अभी समझी थी। फिर इसके बाद में आप जब दूसरा इंटरवल यूज़ करते हो पाई/2 से 2 पाई, तो पाई/2 से दोनों ही छोटे हैं, तो फिर वैल्यू ये वाली बड़ी रह जाएगी आपकी ओवरऑल। तो ई टू द पावर ये बड़ा रह जाएगा फॉर दिस पाई/2 से 2 पाई के बीच में।
सिमिलरली यहाँ पर अब ये वाला पार्ट ग्रेटर देन हो जाएगा 2 पाई से 5 पाई बाई 2 के बीच में। क्लियर है? बस अब हमें यहीं पर इंटीग्रेशन फॉर्म कर लेना है। सो इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, कौन सा पार्ट ग्रेटर देन है? ये वाला। सो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे e टू द पावर माइनस एक्स एंड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। क्लियर है? नाउ प्लस पाई बाई 2 से 2 पाई, और यहाँ पर कौन सा पार्ट ग्रेटर देन था? e टू द पावर माइनस एक्स, तो ये पहले आ जाएगा माइनस एक्स एंड माइनस e टू द पावर माइनस एक्स एंड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलेगा? ये आ गया यहाँ पर। नाउ प्लस इसके बाद में यहाँ पर क्या है? 2 पाई से 5 पाई बाई 2, यहाँ पर ये आपका e टू द पावर माइनस एक्स डोमिनेट कर रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है यहाँ पर। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सेम इंटीग्रेंड रखा हुआ सब में, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं यहाँ पर पहले सेपरेटली। सो इंटीग्रल e टू द पावर माइनस एक्स आप कॉमन कर लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड माइनस का 1। ठीक है, इनमें भी आप सेम बना सकते हो, माइनस कॉमन कर लोगे तो ये सब में सेम बन जाएगा, राइट? तो प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो माइनस एक्स को आप यहाँ पर टी मान लो, सो दैट इज माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्लियर है? इतना यहाँ से हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? ये तो डी एक्स है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा इंटीग्रल e टू द पावर टी, और ये माइनस बाहर आ जाएगा इसका। सो दैट इज साइन माइनस टी, तो माइनस साइन टी, एंड कॉस नेगेटिव वो तो सेम रहने वाला, उसका उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ये तो माइनस होने। क्लियर है? और ये दैट इज डी टी। ये जो कॉस टी माइनस 1 है, इसका डेरिवेटिव ये है, और अपने पास में रिजल्ट होता है कि e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या आता है अपने पास में? e टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स। सो यहाँ पर हम इसका यूज कर पाएंगे। सो ये कैसा हो जाएगा? दैट इज नेगेटिव e टू द पावर टी एंड एफ ऑफ टी, यानी कि दैट इज कॉस टी माइनस का 1 एंड दैट इज डी टी। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर ये रिजल्ट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर और टी की जगह हम लोगों ने लिए थे माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स हो गया आपका, एंड दैट इज कॉस, तो कॉस एक्स ही रहेगा, एंड दैट इज माइनस 1। ये इसका इंटीग्रेशन आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब इस पूरे को उठा करके आप इस इंटीग्रल में यूज कर पाएंगे। सो 0 टू पाई बाई 2, बस आप लिमिट यूज कर लो यहाँ पर। सो इसको आप I1 बोल दो, एंड दिस इज I2 एंड दिस इज I3। ठीक है, सो पहले I1 देख लेते हैं। I1 0 से पाई बाई 2 है, सो I1 0 से पाई बाई 2, I1 इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, डायरेक्ट में रख रहा हूँ क्योंकि इसको इंटीग्रेट कर चुके हैं। सो माइनस e टू द पावर माइनस एक्स एंड कॉस एक्स माइनस 1, 0 से पाई बाई 2। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस आप बाहर कर लो, सो अपर यानी कि e टू द पावर माइनस पाई बाई 2। ठीक है, एंड कॉस 90 0 हो जाएगा, सो ये माइनस 1 हो जाएगा आपका। और लोअर लिमिट रखते तो कॉस 0 1, 1 माइनस 1 0, तो लोअर लिमिट सॉल्व करने की जरूरत है नहीं आपको। यहाँ से कितना आ गया आपका? e टू द पावर माइनस पाई बाई 2 आ गया। सिमिलरली I2 की अगर बात करते हैं, सो I2 में आप एक काम कर लो, नेगेटिव कॉमन कर लो, तो ये आपका सेम हो जाएगा। नेगेटिव यहाँ से कॉमन करते हो तो ये कैसा हो जाएगा आपका? माइनस। ठीक है, माइनस यहाँ से सॉल्व किया, और अब यहाँ पर आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट का यूज कर लो। सो पाई बाई 2 से 2 पाई, पाई बाई 2 से 2 पाई, पाई बाई 2 से 2 पाई, और इंटीग्रेशन ये रखा हुआ है नेगेटिव e टू द पावर माइनस एक्स एंड कॉस एक्स माइनस का 1। ठीक है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो e टू द पावर माइनस 2 पाई और cos 2 पाई इज 1, सो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ये तो, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट यूज करेंगे तो e टू द पावर माइनस 2 पाई, सॉरी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, माइनस पाई बाई 2 एंड cos 90 0, 0 माइनस 1, सो नेगेटिव 1। सो यहाँ से बेसिकली आ गया e टू द पावर माइनस पाई बाई 2, ये I2 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली I3 निकाल लेते हैं। I3 में जो लिमिट थी, और यहाँ पर इंटीग्रेशन था e टू द पावर माइनस एक्स एंड कॉस एक्स माइनस 1, और लिमिट थी यहाँ पर 2 पाई से 5 पाई बाई 2। ठीक है, सो माइनस बाहर कर लेते हैं, और अपर लिमिट सो e टू द पावर माइनस 5 पाई बाई 2। ठीक है, और यहाँ पर इसको अगर आप रखते हो, सो दैट इज ये 0 बन जाएगा, 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1। फिर माइनस लोअर लिमिट, सो कॉस 2 पाई इज 1, 1 माइनस 1 0, तो ये 0 हो जाएगा आपका। सो यहाँ से कितना आ गया? दैट इज नेगेटिव e टू द पावर माइनस 5 पाई बाई 2।
अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से ये आ गया आपका। सो इन तीनों का आप ऐड कर दो। सो I1 और I2 सेम है तो ये 2 टाइम हो जाएगा। सो फाइनल जो एरिया आ रहा है आपका, एरिया यहाँ पर उसने क्या बोला था, बीटा बोला था आई थिंक, हाँ बीटा डिनोट किया गया है। सो बीटा विल बी, सो वी कैन राइट बीटा इक्वल टू 2 टाइम्स ई टू दी पावर माइनस पाई बाई 2 एंड प्लस ई टू दी पावर माइनस 5 पाई बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर जिसकी वैल्यू पूछी उस एक्सप्रेशन को एक बार देख लेते हैं, -1/पाई, -1/पाई, वैसे ही यहाँ पर फॉर्म करना पड़ेगा 1/पाई एंड लॉग बीटा -2 लॉग बेस ई बीटा -2 इंटू ई टू दी पावर -पाई बाई 2, ठीक है। तो ऐसे ही अपने को फॉर्मेट यहाँ पर तैयार करना है, इसी की वैल्यू अपने को बतानी है। तो आप एक काम करो, यहाँ पर बीटा -2 किया गया तो ये इसको आप इस तरफ ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा आपका दैट इज बीटा -2 इंटू ई टू दी पावर -पाई बाई 2, और राइट हैंड साइड में बचेगा ई टू दी पावर -5 पाई बाई 2। दोनों साइड आप लॉग ले लो। सो लॉग जैसे ही लेंगे तो ये हो जाएगा ln बीटा -2 इंटू ई टू दी पावर पाई बाई 2 माइनस का इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका दैट इज -5 पाई बाई 2 जैसे ही लॉग लेते हो, ठीक है। सो यहाँ से -1/पाई, तो पाई और नेगेटिव साइन के साथ इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा -1/पाई ln बीटा -2 इंटू ई टू दी पावर -पाई बाई 2, जिसकी वैल्यू चाहिए थी, ये एग्जैक्टली वैसा ही एक्सप्रेशन बन गया यहाँ पर, है ना। इक्वल में क्या बचेगा यहाँ पर आपका 5/2। सो ये कितना होगा, दैट इज 2.5। सो ये आपका फाइनल आंसर होगा। सो आई होप कि ये डिटेल सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।